जरा सोचिए, आप एक निजी समझौते की बुनियाद पर अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद दूसरा फरीक अपने वादे से मुकर जाता है, तो क्या अब आप उसी मामले पर दोबारा मुकदमा दायर कर सकते हैं? यही वो बुनियादी कानूनी सवाल है जो इस पूरे मामले के मरकज में है, और इसका जवाब किसी भी कानूनी चाराजोई में मुलव्विस फरीक के लिए जानना इंतहाई अहम है। इस सवाल का एक हतमी और वाज़े जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम फैसले में मिलता है। तो आइए इस केस का गहराई से जायजा लेते हैं। कानूनदान केस लॉ सीरीज 2026 केस नंबर 5071 2025। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का तज्जिया करेंगे जो दीवानी मुकद्दमात को वापस लेने के उसूलों पर एक अहम कानूनी नज़ीर कायम करता है। तो ये केस है सुहेल इस्लाम बनाम सादुल्ला खान, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 जनवरी 2026 को सुनाया। ये फैसला इस बात पर रोशनी डालता है कि अगर कोई मुकदमा अदालत की इजाज़त के बगैर वापस ले लिया जाए तो उसके कानूनी नताइज क्या होते हैं। अच्छा, तो ये सारा तनाज़िया शुरू कैसे हुआ? आइए इस केस के हक़ाइक़ को समझते। इस केस का सफ़र काफ़ी तवील और पेचीदा है। 2009 में एक दुकान की लीज से मुताल्लिक पहला मुकदमा नया मुकदमा दायर करने की इजाज़त लिए बगैर ही वापस ले लिया गया। इसके बाद इसी मामले पर एक नया मुकदमा दायर हुआ। ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने तो पिटिशनर्स के हक में फैसला दे दिया, लेकिन 2025 में हाई कोर्ट ने इन तमाम फैसलों को कालादम करार दे दिया। और यही वो ज़ाब्ते का जाल था जिसने इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। इस सारे पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बुनियादी कानूनी सवालात थे। पहला सवाल ये था कि अगर पिछला मुकदमा नया दायर करने की इजाज़त के बगैर वापस लिया गया हो तो क्या नया मुकदमा दायर किया भी जा सकता है, और दूसरा ये कि क्या ये नया मुकदमा कानून मियाद यानी लिमिटेशन के मुताबिक ज़ायदुल मियाद तो नहीं हो गया। इन सवालात का जवाब देने के लिए अदालत ने ज़ाब्ता दीवानी के एक बहुत ही अहम कानून का सहारा लिया। आइए इसकी दलील को समझते हैं। इस केस का जो मरकज़ी नुक्ता है वो ज़ाबिता दीवानी 1908 का ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 है। ये कानून बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि अगर कोई मुद्दई अदालत की इजाज़त के बगैर मुकद्दमा वापस लेता है तो वो उसी मौजू पर नया मुकद्दमा दायर करने से रोक दिया जाएगा। ये एक मुकम्मल कानूनी पाबंदी है। पिटिशनर्स का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने पहला मुकदमा फरीकैन के दरमियान एक निजी ऑफ द रिकॉर्ड समझौते की बुनियाद पर वापस लिया था, जिसे अदालत ने अपने हुक्म में दर्ज नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील का बहुत ही वाज़ेह जवाब दिया। अदालत ने कहा कि एक ऐसा समझौता जिसे ना तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया हो और ना ही अदालत के हुक्म में उसका जिक्र हो, उसे कानून की नज़र में एक सादा दस्तबरदारी ही माना जाएगा, यानी ऑफ द रिकॉर्ड मामलात की यहाँ कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत ने अपने फैसले को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 2016 के गुलाम अब्बास केस का हवाला भी दिया। उस केस में ये उसूल तय किया गया था कि गैर मशरूत दस्तबरदारी, चाहे वो ज़ुबानी समझौते पर ही क्यों ना मबनी हो, मुस्तक़बिल में उसी मामले पर मुकदमा दायर करने पर पाबंदी आयद करती है। अब आते हैं मियाद के सवाल पर। पिटिशनर्स को ये उम्मीद थी कि पहले मुकदमे में जो वक्त गुजरा उसे मियाद की मुद्दत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कानून की हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑर्डर 23 रूल 2 के मुताबिक कानून मियाद का इतलाक ऐसे होता है जैसे पहला मुकदमा कभी दायर ही नहीं हुआ था। इस नुक्ते की मज़ीद वजाहत के लिए अदालत ने 2013 के मिसेस अकरम यासीन केस का हवाला दिया। उस फैसले में ये तय पाया कि जब कोई मुकदमा ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत वापस लिया जाता है तो कानून मियाद की दफ़ा 14 का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, लिहाजा दूसरा मुकदमा वाज़े तौर पर ज़ायदुल मियाद था। इन तमाम दलाइल और कानूनी नज़ीरों की रोशनी में आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने हतमी फैसले तक कैसे पहुंची। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक था। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को मेरिट पर पूरा ना उतरने की वजह से मुस्तरद कर दिया और समाअत के लिए इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। मुख्तसरन अदालत ने 3 बुनियादी नताइज अख़ज़ किए। पहला, नया मुकदमा ऑर्डर 23 की वजह से कानूनन ममनू था। दूसरा, ये कानून मियाद के तहत भी ज़ायदुल मियाद था। और तीसरा, चूंकि पिटिशनर्स ने एक बार दस्तबरदारी के हुक्म को मान लिया था, अब वो इसी मामले को दोबारा नहीं उठा सकते थे। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या है? ये फैसला कानूनी प्रैक्टिस करने वालों के लिए चंद इंतहाई अहम असबाब फराहम करता है। इस ज़ाब्ते के जाल से बचने के लिए ये फैसला हमें 3 सुनहरी उसूल सिखाता है। पहला, नया मुकदमा दायर करने की वाज़ेह अदालती इजाज़त के बगैर कभी भी मुकदमा वापस ना लें। दूसरा, किसी भी समझौते को हमेशा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। और तीसरा, ये बात हमेशा याद रखें कि मुकदमा वापस लेने से कानून मियाद पर कोई असर नहीं पड़ता। कानूनदान, पाकिस्तान का पहला कानूनी खानदगी का मंसूबा।